What is up bros? This is Jay back with another video and भाइयों Instagram पे मेरे सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई है और मैं उसके बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वैसे तो जो हमारे सेवलॉन भाई हैं वो कभी पोस्ट करते नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कुछ Instagram पे पोस्ट डाले हैं जो कि बहुत ही वियर्ड क्रिप्टिक से पोस्ट है। मैं उनकी कैप्शन पढ़ता हूँ। तो ये है सेवलॉन भाई की पोस्ट जिसमें ये मुक्का दिखा रहे हैं हमें फॉर सम रीजन, और इसकी कैप्शन पढ़ो, जिसको जाना है उसे कभी मत रोको, जिसको उसको बुलाना था वो तो जाएगा ही। इसका मतलब शायद किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आई डोंट नो, कि जिसको भगवान बुलाना चाहते हैं वो तो जाता ही है, काइंड ऑफ वाली चीज मुझे लग रही है। बुलाने के 4 कारण हैं। एक के सबको इवेंचुअली जाना है तो अच्छे आदमी को जल्दी बुला लिया जाता है। ओके। 3 कि आपने मदर अर्थ का रेंट, EMI, GST नहीं भरा है तो वो भरने का एक चांस है। पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं, पर लेट्स मूव ऑन। ठीक है। डिप्रेशन। लास्ट को जो जाता है वो होता है गंदा, करप्ट, डिसऑनेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। वो लास्ट जाते हैं वी विल वेट फॉर देम। कहाँ? ऊपर, जिससे वो लास्ट में मरने के बाद जैसे ही ऊपर आए तो सेवलॉन भाई उसको मुक्का दे के मारेंगे कि मैं तेरा वेट कर रहा था साले, ऐसे मारूंगा ना तुझे। गाड़ी चढ़ा देंगे भाई, जन्नत में गाड़ी चढ़ा देंगे बाकी लोगों के ऊपर। पहले ना गलत आदमी का सर भीड़ क्राउड में उठता था, वो काट दिया जाता था। ये कब हुआ? कर्मा comes on their kins and they don't give a shit. Enjoy, my bro. You left this planet. Spoke to your wife. She knows you've left her for someone else there. हाहा। पता नहीं किसके साथ बीफ चल रही है, बट इसको so far पढ़ना बहुत मुश्किल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिस्ट्री बनी हुई है इस पूरी स्टोरी में कि है जो हो क्या रहा है। I wish I could abuse, be angry or cry, which I do easily, but for you, not even 1 tear। वाह भाई, क्या बात बोली है भाई, और टीयर आ गया मेरी आंखों से। I see people on social media saying RIP, RSVP, etc. You're gone, bro, and I won't call you a body because you didn't have one. What? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। I won't call you a body because you didn't have one. डिप्रेशन। So I will call you सुशील कुमार। What? सुशील कुमार कौन है? No rest in peace. Wake the freaking hell up. देखो देखो हमारे शर्म के चेहरा कैसे लाल हो रहा है। I think ये किसी और तरीके से हो सकता है। Enjoy, cheers bro। अच्छा भला चल रहा था तू, मेरा लिवर एंड किडनी खराब करेगा, एंड दिस फिक हुआ है। ये सुशील कुमार कौन है और ये भाईजान की लिवर और किडनी के पीछे क्यों पड़ा है मुझे नहीं पता। एक बार को साली इंसेप्शन तुम बार बार देखोगे ना तुम्हें समझ आ जाएगी, पर ये पोस्ट तुम्हें समझ नहीं आने की भाई। सलमान ऑन मून बिफोर GTA 6 क्या है? AI भी इस कैप्शन को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। पक्का लग रहा है भाई ने खुद ही कैप्शन लिखा है, क्योंकि भाई दिल में आता है समझ में नहीं। काइंड ऑफ ईमेल माय क्लाइंट राइट्स। भाई ये स्क्रिप्ट भेजनी चाहिए हम सबको मिलकर क्रिस्टोफर नोलन को। भाई उसके तशरीफ फट जाएगी, वो कहेगा डैम इट, मेरी मूवी से अच्छा कैसे लिख दिया इस आदमी ने दारू पी के। भाई ने अपने 2015 के सारे ट्वीट्स कैप्शन में डाल दिए। तो भाइयों, कवि बहुत कुछ कहना चाहता है अपनी कविताओं में, पर कविता का एक भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। मैं तुम्हें और पोस्ट और कैप्शन दिखाता हूं। तो ये भाई ने बहुत ही डिहाइड्रेटेड दिखते हुए फोटो डाली है, और उसके बाद इन्होंने कैप्शन लिखी, इफ आई सी एनी प्रेस एट हॉस्पिटल एंजॉयिंग माई पेन, द प्रेस दैट आई हैव स्टूड फॉर, इंटरैक्टेड विद, टेकन केयर, मेड श्योर दैट दे ऑल्सो अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। ओके, बस तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर भाई ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं इसको पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें से क्या वीडियो निकल के आने वाली है मुझे भी नहीं पता। ये जिंदगी का सबसे अनप्रेडिक्टेबल कंटेंट बनाने जा रहा हूँ आज मैं। भाई का कैप्शन लुक्स लाइक दोस क्वेश्चंस दैट आस्क यू टू रीअरेंज वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वेल सेड।
ये दीपिक्षा जी को कुछ समझ आ गया भाई, वो इनसे मतलब पूछ के मुझे बताओ। Here's another picture, मतलब सेम पिक्चर फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। सेवलॉन भाई लुकिंग वेरी डिहाइड्रेटेड, प्लीज इनको कोई पानी दो, ORS सॉल्यूशन दो। एंड द कैप्शन कंटिन्यूज, बट इफ दे वांट टू मेक मनी फ्रॉम माय लॉसेस कीप क्वाइट, डोंट एंजॉय। भाई भाई भाई, मातृभूमि पिक्चर की माँ की आंख। क्या मातृभूमि पिक्चर की माँ की आंख? डिप्रेशन। वैसे तो हम सभी को पता है भाई कि पिक्चर की माँ की आंख होने वाली है, पर फिर भी पिक इंपॉर्टेंट है या लाइफ? भाई किसकी बात चल रही है भाई, किसकी पिक और किसकी लाइफ? आई डिडंट गेट द कैप्शन। यू आर सो क्यूट, मैं समझा दूंगा आपको। There's always a simp out there shooting his shot भाइयों, चाहे बात कुछ भी चल रही हो। इतना सीरियस मुद्दा चल रहा, कोई साला कैप्शन डिकोड नहीं कर पा रहा, और यहाँ पे भी इसको लौंडियाबाजी की पड़ी है। In 2090 AI will decode these captions closely one by one. Let it go ना। जिसको इस लेट इट गो का रेफरेंस नहीं पता भाई, सेवलॉन भाई किसी टाइम पे ट्विटर पे भी बकैती करते थे, तो उन्होंने बस लेट इट गो ना लिख के एक ट्वीट डाल दी थी। पता नहीं रात को दारू पी गई, ये क्या बातें सोचते हैं, पर जो भी सोचते हैं वो सारा ऑनलाइन आ जाता है। वेरी कूल। एलियंस विल डिकोड दीज कैप्शंस वन डे। इट डजंट मैटर यार। ये फैन का है भाई, सारे दुश्मन इकट्ठे हो रहे कमेंट सेक्शन में। तो भाइयों द स्टोरी कंटिन्यूज। अगेन सेवलॉन भाई क्लोज अप एंगल, काफी अच्छी स्माइल दिखाते हुए, और कैप्शन लिखा हुआ है, ऐसे मैं 100 जला डालूंगा भाई के एक भाई के दुख पर, अगली बार ट्राई कर लेना मेरे साथ, बस ट्राई कर लेना। डैम ब्रो, दिस इज द मोस्ट सिग्मा थिंग आई एवर रेड। जब भी तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा, क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा? भाई किसने रिएक्ट कर दिया भाई? कहीं मेरी वीडियो तो नहीं देख ली भाई ने फ्यूचर में जाके डोरेमोन की टाइम मशीन यूज करके? इनको कैसे पता मैं इनके पोस्ट का मजाक बना रहा हूं, और कौन ही रिएक्ट कर रहा है पूरे इंटरनेट पे इस बकैती पे? लव यू फ्रॉम इंडिया भाई, ये कैसा कॉमेंट है? ग्रामर शिवर्स व्हेन भाई एंटर्स। मेरे से ज्यादा भाईजान की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। डिप्रेशन। He is just being human, and being human involves drunk posting sometimes. और ये सेवलॉन भाई ने फिर से अपनी एक ही एंगल से फोटो डालते हुए और कैप्शन लिखा है, 7 साल का हो गया हूँ। 7 साल का हो गया, अच्छा 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन लड़ना नहीं भूला। ये याद रख लेना, जेल में डालोगे। Peak. I hope I won't regret letting his 3 AM intrusive thoughts win. भाईजान को मुझे लग रहा हो रहा बहुत ही भयानक डिप्रेशन भाइयों। लाइक इमेजिन लिविंग विद दीज थॉट्स एवरी डे, और वो एक दिन फाइनली इंस्टाग्राम पे आपसे निकल जाते हैं एज कैप्शंस ऑफ योर पोस्ट्स। आई मीन दैट्स जस्ट सैड भाई। डिप्रेशन। इसलिए बड़े लोग कहते हैं कि टाइम पे सो जाओ, नहीं तो धीरे धीरे से जिंदगी खराब हो जाएगी। तो भाई बड़ों की बात मानो, क्योंकि हाँ टाइम से ना सोने के मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। बट आओ थोड़ा सा समझते हैं हो क्या रहा है। Here's a video by AKTK Unfiltered. It's called Why Salman Khan's fake image is finally collapsing. आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि शोहरत और जवानी दोनों उधार की चीजें हैं, और वो उधार अब सलमान खान से वसूला जा रहा है। हाल ही में उनकी एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो खुद ही बोल रहे हैं कि मदर अर्थ EMI वसूल रही है, और वो EMI आपको भरनी ही पड़ेगी। वो तो खुद बोल रहे हैं ये बात। फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं, पर उठ नहीं पा रहे हैं। और ठीक उसी दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसी फोटो शेयर की जिसमें वो सलमान खान कम लग रहे थे और किसी बूढ़े एक्टर की तस्वीर ज्यादा लग रहे थे। कुल मिलाकर चेहरे पर थकान है, शरीर भारी है, और हर हरकत में उम्र साफ झलक रही है, और होगा भी क्यों नहीं। बीते कुछ सालों में उनकी कई बार ऐसी वीडियोज और फोटो सर्कुलेट हुई हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि वो अल्कोहल के हैवी इन्फ्लुएंस में थे। Oh, damn. What are you going to say? I'm doing. But then eventually, they come to my car. They come to my. They come to my left. और शायद जवानी में जो उन्होंने अपनी सेहत के साथ ओवर That's
Weird भाई, that's really weird. I guess now we know कि उन्होंने किस mental state में उन posts को लिखा है, क्योंकि इनकी sentence forming skills इस वीडियो में ही दिख रही हैं। दारू पीने के बाद खत्म हो चुकी हैं, तो कोई लिखने बैठेगा तो obviously ऐसा ही लिखेगा। I don't know bro, I feel like this all happened after Katrina Kaif's marriage. I'm just saying, he was on the Kapil Sharma show randomly once जब कटरीना कैफ वहां पे पहुंची हुई थी। बट हाँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से इनकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स इनको छोड़ के गई हैं, ये थोड़ा डिप्रेशन वाले जोन में चले गए। ही इज फाइनली फोर्स्ड टू सी हिमसेल्फ इन द मिरर एंड दैट्स व्हाट्स डिप्रेसिंग हिम राइट नाउ। किया उसी का नतीजा बुढ़ापे में निकल कर आ रहा है। अब देखिए, इसमें अपने आप में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उम्र तो सबकी बढ़ती है और 60 के पास पहुंचे इंसान का थक जाना बिल्कुल नेचुरल है। इसमें कोई मजाक की बात भी नहीं है। पर असली प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यही सेलेब्स जब इस उम्र में आपको पर्दे पर दिखाई देते हैं तो वहां पर एकदम बिल्कुल अलग इंसान निकल कर आता है। वहां यही सलमान खान शर्टलेस होकर 8 पैक एब्स के साथ 20-20 गुंडों को एक ही मुक्के में हवा में उड़ा देता है। You know what? There's this whole rumor about ये एब्स वाली चीज कि ये लोग जो हैं ये एक्चुअली ऐसे नहीं दिख रहे होते रियल लाइफ में। इनकी एब्स वगैरह लगाई जाती हैं बाद में CGI से, VFX से, ये एडिटिंग के टाइम पे लगाई जाती है। रियल लाइफ में इनके फिजिक्स ऐसे नहीं रह गए हैं एंड देयर हैव बीन प्रूफ्स ऑफ दिस, बट ये लोग उसको छुपा लेते हैं। बट हाँ, ये रियल तो नहीं है भाई। आई सॉ वन ऑफ द मूवीज जिसमें गोविंदा का भी कैमियो था एंड ही ओपन्स हिज शर्ट और अंदर एकदम विजिबल 6 पैक एब्स दिख रहे होते हैं, विच आई डोंट थिंक इज पॉसिबल फॉर दीज पीपल, क्योंकि ये कोई रेगुलरली फिट रहने वाले और बहुत हार्डकोर डाइट्स फॉलो करने वाले लोग नहीं है। और वहाँ उसकी जॉलाइन से लेकर पूरे लुक्स तक ऐसे चमकते हैं मानो ये इंसान कुछ ही घंटे पहले पैदा हुआ हो। और यहीं पर आपको असली खेल समझ में आ जाता है, यानी रियल वर्सेस रियल का खेल, जहाँ एक तरफ वो इंसान है जो सोफे से उठ नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ वो भाई है जो स्क्रीन पर दुश्मनों को उठा उठा कर पटक रहा है, लड़कियों को पटा रहा है। और इस झूठ की सबसे बड़ी कीमत ऑडियंस चुकाती है, क्योंकि लोगों के दिमाग में धीरे धीरे एक परसेप्शन बैठ जाता है कि लड़कियों को ना पटाने का ही डिस्प्रेशन है भाइयों। ये इस उम्र में भी ऐसा दिखना नॉर्मल है, और जब आम इंसान खुद को वैसा नहीं पाता तो वो तरह तरह की गलत मेडिसिन और नुस्खों के पीछे भागने लगता है। और मजे की बात यह है कि ये किसी 1-2 एक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि लगभग हर वो स्टार जो बूढ़ा हो रहा है कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करता है। डू यू सी दिस? लाइक ये देखो, शाहरुख खान का फिजिक जो है ना, ही इज नेचुरली अ लीन पर्सन। तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, इन्होंने किसी टाइम दर्द डिस्को के टाइम पे बॉडी बनाई हो, फिजिक बनाई हो, और अंदर एट्रोफी होने के बाद, यानी कि मसल लॉस होने के बाद भी विद एज इतना मसल बच गया हो कि जब इन्होंने कट किया है पठान के लिए तो अंदर से ऐसी फिजिक निकल के आ गई है। लाइक पठान का फिजिक नेचुरल होना इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, स्लाइट, क्योंकि इस एज में इस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है अनलेस समवन ईट्स वेरी क्लीन। उनके हार्मोन्स बहुत ऑप्टिमाइज्ड है बिकॉज देव लिव्ड अ हेल्दी लाइफ एंड दे स्लीप रियली वेल, उनका रिकवरी रेट अच्छा है। बट इन देयर केस दे आर ऑल चेन स्मोकर्स, they don't live a healthy lifestyle and although they do have resources to eat healthy, ये लोग quick transformations करने के लिए किसी ना किसी ड्रग का यूज करते हैं। And look at this particular picture जहाँ पे सलमान भाई की चेस्ट लिटरली लटक चुकी है। ये एज के साथ भी होता है, पर ये ओवर टाइम स्टेरॉइड्स या एनाबॉलिक्स थोड़े थोड़े यूज करने से, गायनोकैमास्टिया हो जाने से भी होता है। तो हाँ भाई, ये दोनों फिजिक्स किसी के लिए नेचुरली पॉसिबल हो सकते हैं। I've seen a lot of calisthenics athletes जो नेचुरली ऐसा फिजिक रखते हैं because they naturally lean their ectomorphs, and I've seen mesomorphs और endomorphs have this kind of physique naturally, but इनकी एज में ये फिजिक होना is fishy भाई। और ये जिस स्पीड से ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं मूवीज के लिए, वो और भी ज्यादा सस्पिशन रेज करता है कि भाई ये ऐसे इतनी जल्दी क्यों कर पा रहे हैं। I'm pretty sure there are drugs involved, either TRT और straight up steroids, जहाँ पे ये कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट कट करने के लिए यूज करते हैं ताकि वो जवान और चार्मिंग बना रहे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये लोग ये सब कुछ करते कैसे हैं। देखिए, इसके कई पक्के तरीके होते हैं जिन्हें एक एक करके समझते हैं हम। पहला तरीका होता है चेहरे पर काम, यानी कि डी एजिंग VFX, जिसमें जब असली चेहरा झुर्रियों और थकान से भर जाए पर फिर भी आपको यंग एक्शन हीरो बेचना हो तो टेक्नोलॉजी से चेहरे को डिजिटली जवान कर दिया जाता है। सलमान खान की भारत हो या फिर राधे, इन फिल्मों में उन्हें उसी पुराने भाई जैसा दिखना था जो अब असल में बचा ही नहीं है। और ये सिर्फ सलमान खान तक सीमित नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान ने भी कई मूवीज में खुद को डिजिटली जवान करवाया है।
वहीं आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के फ्लैशबैक के लिए अपना चेहरा छोटा करवाया था। हॉलीवुड रिपोर्टर्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो एक सुपरस्टार ने सिर्फ एक छोटे से पॉडकास्ट अपीयरेंस के लिए खुद को डीएज करवाने में कम से कम अपनी जेब से 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, जबकि उसका आरओआई लगभग फॉर अ डैम पॉडकास्ट भाई, व्हाई फॉर अ पॉडकास्ट शून्य था। और फिर भी इतना पैसा सिर्फ इसलिए फूंका गया ताकि लोग उनको बूढ़ा ना देख लें। एनीवेज, इसी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात है कि हॉलीवुड जहां मतलब एट दिस पॉइंट तुम अपने आप को हर्ट कर रहे हो, तुम अपनी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हो और इसके सिवियर मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स ना हो, ये हो नहीं सकता। जिम जाने वाला इंसान भी अगर जो बहुत क्विक ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में स्टेरॉइड्स यूज कर लेता है या अब्यूज कर लेता है, एक बार को अगर वो बॉडी बना भी जाता है ना, तो वो जब भी अपनी बॉडी को नेचुरल शेप में देखता है, जब वो थोड़ा सा फैट पुट ऑन कर जाता है ऑफ साइकिल, तो वो अशेम्ड फील करता है अपनी बॉडी से, जबकि उसकी बॉडी एक एवरेज आदमी से तब भी बहुत ज्यादा फिट होती है। बट बिकॉज उन लोगों का दिमाग इस लेवल पे यूज टू हो जाता है टू सी देमसेल्व्स इन अ रिप्ड बॉडी, जब भी वो अपने आप को मिरर में देखते हैं, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि भाई मेरी बॉडी इस लेवल पे गिर गई है, मेरा मसल साइज कम हो गया है, मेरी डेफिनेशन कम हो गई है, एंड इट स्टार्ट्स टू डिप्रेस देम। बॉडी डिस्मॉर्फिया कहते हैं इसको। भाई ये क्या इंडस्ट्री है भाई, आई एम प्रीटी श्योर इतना सब पैसा कमाने के बाद भी आधे से ज्यादा लोग डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। नो वे ये नहीं है विद ऑल ऑफ द थिंग्स दे आर डूइंग। अपने इंडियन वीएफएक्स आर्टिस्ट को लगभग 50,000 रुपए पर डे देता है। वहीं पर इंडियन फिल्म्स जो हैं वो मुश्किल से 10,000 रुपए पर डे देती हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ के जो एक्टर्स हैं उनकी डी एजिंग अक्सर भद्दी और नकली लगती है, जैसा कि आदि पुरुष में सबने देखा ही था। इसके बाद आती है दूसरी लेयर, यानी कि इनका खुद का शरीर और वो फेक बॉडी, जो शायद सबसे बड़ा झूठ है। एक था टाइगर, याद है आपको, जिसके वीएफएक्स स्टूडियो ने गलती से रिलीज कर दिए थे, और उसमें साफ दिख रहा था कि सलमान की वो छाती और 6 पैक्स एब्स जो हैं वो असली नहीं है बल्कि वीएफएक्स से बनाए गए थे। यानी कि जिस बॉडी को देखकर आधा हिंदुस्तान सीटियां बजा रहा था वो असल में कंप्यूटर पर बनी थी। और जैसे ये बात फैली तो स्टूडियो ने भागकर वो वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। और ये कोई अकेला, ये जय हो के पोस्टर्स के टाइम पे भी हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स ये है रियल इमेज, ये रियल वीडियो का स्क्रीनशॉट है जहां पे फिजिक ऐसी दिख रही है। एंड फॉर एन ओल्ड मैन दिस इज अ वेरी गुड फिजिक भाई। इफ यू आर अबव 45 इन योर 50s दिस इज अ वेरी गुड फिजिक। बट फिर इसके ऊपर नकली इफेक्ट्स लगा के, वीएफएक्स लगा के ये कर दिया जाता है जिससे बॉडी में ज्यादा डेफिनेशन दिखे, ज्यादा चिजल दिखे इनकी बॉडी। एंड दिस टू मी ऑनेस्टली मेक्स नो सेंस। बट देन अगर तुम और भी इनकी मूवीज के स्क्रीनशॉट्स देखोगे तो यू विल सी अ पैटर्न। ये क्रिएटेड एब्स हैं, इनकी लिटरली वेस्ट लाइन को भी मैनिपुलेट करके कम किया जा रहा है इन पोस्ट एडिटिंग। और फिर ये देखो इनकंसिस्टेंसी की अब एब्स सेम नहीं दिख रहे हैं क्योंकि किसी ने थोड़े से एब्स पतले करके, मसल को छोटा करके और एक छठा लेयर ऐड करने की कोशिश की है जहां पे आखिरी के 2 भी दिखे। अब यूजुअली ये जेनेटिक पे डिपेंड करता है, सबके 6 पैक्स नहीं आते, किसी के 4 ही आते हैं और किसी के 8 भी आ पाते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका मसल किस तरीके की शेप का है अंदर। एवरीवन हैज एब्स, वो बस फैट के लेयर से कवर्ड हैं। अगर आप एक्सरसाइज करके अंदर मसल को थिक कर लेते हो और उसके बाद फैट कम करके अपने स्किन को मसल के करीब ले जाते हो तो ये अपने आप विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। बट द इनकंसिस्टेंसी इन द शेप ऑफ हिज एब्स raises suspicion। और उसके बाद ये देखो जय हो, यहाँ पे तो भाई इन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। इट्स लाइक ही इज straight up blasting some hardcore steroids जिससे स्टेज वाली बॉडी बन पाए। Like look at this definition भाई, look at this vascularity, look at these abs, इतने thick strong abs have appeared out of nowhere। तो हाँ भाई गड़बड़ तो ये लोग कर रहे हैं, ना ही तो ऑफ स्क्रीन अपने शरीर के साथ कोई ना कोई ड्रग्स यूज करके, बट ऑल्सो एडिटिंग में ये एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करते हैं ये सब करके। एंड आई थिंक बिकॉज ये इन चीजों पे इतना ज्यादा रिलाय करते हैं इज वाई मूवीज में से रियलिज्म खत्म हो गया है। फॉर देम इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग दोज मोमेंट्स जहां पे हीरो शर्ट उतार देता है, शर्टलेस सीन, एक्शन सीक्वेंस, एंड इट हैज बिकम सो प्रेडिक्टेबल इवन विद द न्यूअर मूवीज जो ये लोग बना रहे हैं कि अब बॉलीवुड की मूवीज देखने का मन ही नहीं करता। बॉलीवुड की एक्शन मूवीज आज की डेट में मजाक बन के रह गई है। मामला नहीं है, क्योंकि सुल्तान जैसी फिल्म में वाईआरएफ की वीएफएक्स टीम ने 2000 से ज्यादा वीएफएक्स शॉट्स पर काम किया था,
जिसमें डिजिटल प्रोस्थेटिक्स तक यूज किए गए थे। खुद अक्षय कुमार ने 2008 में कहा था कि मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स की बॉडी ओरिजिनल नहीं है और किस पर यह तंज था यह समझना मुश्किल भी नहीं है। वहीं एक्टर इमरान खान ने 2024 में खुलकर माना था कि उन्होंने कंपटीशन में टिके रहने के लिए स्टेरॉइड्स लिए थे, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि पर्दे की इस बॉडी के पीछे ये लोग अपने लिवर इमरान खान की तो बॉडी इतनी, मैं कहूँगा, स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिखती थी, इतना स्ट्रक्चर हैवी या फिर डिफाइंड भी नहीं दिखता था कि तुम बता भी पाओ कि भाई ये बंदे ने कुछ यूज किया है। बट इमेजिन भाई, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कि आप स्टेरॉइड लेने से रातों रात फटके राक्षस नहीं हो जाते हो। दिस इज नॉट हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स। देयर आर मल्टीपल ड्रग्स, मल्टीपल साइकिल्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द बॉडी बिल्डर्स एंड द WWE रेसलर्स, प्रोफेशनल्स जो आपको टीवी में दिखते हैं, जो आपको स्टेजेस पे दिखते हैं, वो ओवरनाइट कुछ महीनों में नहीं हुआ होता। एंड इसी वजह से लोग अनरियलिस्टिक फिजिक गोल्स लेके चल पड़ते हैं जिम में। उनको लगता है भाई कुछ महीने में मैं ऐसे दिखने लग जाऊंगा। There's something called muscle maturity। आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। आपका वर्कआउट रूटीन कैसा है ऑल्सो अफेक्ट्स वेदर आपकी बॉडी में हाइपरट्रोफी ज़्यादा होगा, यानी कि आपके मसल्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे, या फिर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी। There are multiple factors involved in what kind of physique you can build in a given time। बट क्योंकि लोगों को ये सब नहीं पता तो वो ऐसी बॉडीज देख के कहते हैं ये तो नेचुरल है भाई, ये तो नेचुरल है, ये तो बस इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। हार्ट के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। एनीवेज, तीसरी और सबसे आम टेक्निक है बॉडी डबल, क्योंकि जो गजब के स्टंट देखकर आप सीटियां और तालियां बजाते हैं वो असल में भाई नहीं करता है। परवेज काजी नाम, बाय द वे, हार्ट के साथ खिलवाड़ वाली जो बात है, जब भी कोई स्टेरॉइड्स यूज करता है, एनाबॉलिक्स यूज करता है, तो उसकी बॉडी में आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड थिक हो जाता है। ओल्ड एज में ये होने की वजह से ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट सीज हो सकता है, जिसकी वजह से आपको किडनी फेलियर ट्रिगर हो सकता है, यहाँ तक कि लिवर डिसफंक्शन हो सकता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इनकी एज में, ये सब चीजें अब्यूज करने से या इवन यूज करने से, बिकॉज बॉडी का टॉलरेंस नहीं रह जाता। देयर आर चांसेस कि अगर कोई इनकी एज में ये सब यूज करता है तो उसकी एक्सोजेनस हार्मोन्स पे, यानी कि बाहर से इंजेक्ट किए जाने वाले हार्मोन्स पे परमानेंट डिपेंडेंसी हो जाए, बिकॉज द बॉडी इन देयर एज इज नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम अ स्टेरॉइड साइकिल। द जीरो टू नो रिकवरी। तो फिर इनको पूरी जिंदगी टीआरटी पे रहना पड़ता है, नहीं तो इनको डिप्रेशन किक इन होता है, इनका किसी चीज को करने में मन नहीं लगता। बिकॉज मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इज द ड्राइविंग फोर्स, इट्स एवरीथिंग इन मेल बॉडी। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप खत्म। एक स्टंटमैन ने सलमान को टाइगर जिंदा है, भारत, रेस 3, दबंग 3 और राधे जैसी फिल्मों में डबल किया है, जबकि जावेद अल बर्नी नाम के एक और स्टंटमैन ने उनके बिल्डिंग से कूदने वाले और बंदूक चलाने वाले खतरनाक सीन्स किए हैं। और यही हाल बाकी स्टार्स का भी है, जैसे कि शाहरुख खान ने भी कई फिल्मों के अंदर डबल्स का इस्तेमाल किया है और ऋतिक रोशन ने भी अपनी शूट के दौरान अपने डबल फॉर अ सेकंड मुझे लगा ये सुशांत सिंह राजपूत। भाई, he looks like him. Am I the only one who can see this? He legit looks like सुशांत सिंह राजपूत। मंसूर अली खान पर स्विच कर लिया था, यानी कि चेहरे से लेकर पेट के एक एक एब्स तक सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है और जो एक्शन आप देखते हैं वो कोई और करता है। अक्सर वो गुमनाम स्टंटमैन जो मामूली पैसे में बिना किसी स्क्रीन क्रेडिट के अपनी जान को दांव पर लगाता है। I mean, that's not wrong यार। एक एक्टर की बहुत ज़्यादा नेटवर्थ होती है, उसके ऊपर सारा का सारा प्रोजेक्ट टिका होता है। अगर उसको इंजरी हो जाए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज वो अपने सारे स्टंट्स खुद कर रहा है और वो उस चीज़ में ट्रेंड नहीं है, तो इमेजिन पूरी टीम को, पूरे प्रोडक्शन को कितने बड़े लॉसेस हो जाएंगे। लाइक उनकी हेल्थ के साथ और लाइफ के साथ खेलने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड बिजनेस कोई भी इतने बड़े लॉसेस नहीं लेना चाहेगा, तो इट मेक्स सेंस फॉर देम टू यूज बॉडी डबल्स फॉर स्टंट्स। आई थिंक बॉलीवुड में बस और बस अक्षय कुमार इज द वन हु डज हिज ओन स्टंट्स, और हॉलीवुड में मैंने बस टॉम क्रूज, कियानू रीव्स और जैकी चैन का नाम काफी ज्यादा सुना है कि ये लोग जितने भी स्टंट्स होते हैं मूवी में वो ये खुद करते हैं। तो हाँ, शायद कुछ एक्टर्स अपने स्टंट्स खुद करना चाहें, बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स प्रोडक्शन मेरे ख्याल से उनको अलाउ नहीं करता, बिकॉज द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर्स डू नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क। और कई बार ये एक्सीडेंट्स जानलेवा भी हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन सब चीजों को करने में अपने आप में कोई बुराई नहीं है,
क्योंकि बुढ़ापे में आप वो सब चीजें नहीं कर सकते हो जो आप अपने पीक में किया करते थे। डिस्कशन का पॉइंट तब है जब आप बुढ़ापे में भी वही नकली जवानी का परसेप्शन बेचना चाहते हो, क्योंकि इससे एक पूरी इंडस्ट्री का धंधा चल पड़ता है जो ऑडियंस को बेचती है कि देखो सही मेडिसिन और सही नुस्खे से तुम्हें भी बॉलीवुड एक्टर्स जैसी जवानी मिल जाएगी। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आंकड़े खुद बोलते हैं। जहां भारत का एंटी एजिंग मार्केट 2024 में करीब $2 बिलियन का था। मॉइस्चराइजर क्रीम्स ब्लैक में है एंड लोशंस, देन द ब्लू इज आई केयर प्रोडक्ट्स, द लाइट पर्पल और मूव यू कैन से इज सनस्क्रीन एंड सन प्रोटेक्शन, द डीप शेड ऑफ पर्पल इज facial masks and peels, then there are others in teal, then sky blue में facial serum। ओके, तो आई थिंक इसका कंजम्पशन बढ़ा है बिकॉज जेनजी को स्किन केयर की और जनरल ग्रूमिंग की काफ़ी समझ आ गई है। तो आज से हम कुछ साल बाद देखेंगे तो इंडिया में परफ्यूम्स का मार्केट भी बहुत इंप्रूव हो गया होगा, या फिर अराउंड द टाइम जब फॉग जैसे ब्रांड्स ने, वाइल्ड स्टोन जैसे ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रमोट किया है। इवन रिसेंटली बेला वीटा, आज से कुछ साल पहले जब उन्होंने परफ्यूम्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया तो लोगों में परफ्यूम्स यूज़ करने की, डियोज यूज़ करने की समझ बढ़नी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। तो हाँ भाई, उसकी भी आप चार्ट्स देखोगे तो कुछ ऐसे ही दिखने वाले हैं बिकॉज हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर पूरे देश में 5-10% लोग भी अर्बन एरियाज में इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस डेवलप कर लेते हैं तो चार्ट्स ऐसे ही फटने वाले हैं। हाँ, और 2033 तक इसके $5 बिलियन के पार जाने का अनुमान है। ग्लोबली ये 2032 तक $80 बिलियन तक पहुंचने वाला है, जबकि सिर्फ एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स का धंधा हर साल लगभग 9.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है। और इसका मतलब साफ है कि ये फॉरएवर यंग वाला सपना अरबों रुपए की मशीन है, और उस मशीन का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर यही पर्दे वाला झूठ है। पर देखिए, जो भी हो, ये बात अच्छी है कि एक चीज़ से मैं अग्री करूंगा इस चीज़ में कि मैंने रिसेंटली देखा कि लड़कियां, मैंने देखा कुछ इन्फ्लुएंसर्स ग्लूटाथायोन के आईवी ड्रिप्स लगवा रही हैं किसी फैमिली फंक्शन या पार्टी से पहले। आईवी इज इंट्रावेनस, एज इन जो ड्रिप्स तुम्हारे वेन में डायरेक्ट इंजेक्ट होती है। देन देयर इज इंट्रामस्कुलर, कोई भी एस्टर बेस्ड दवाई होगी, एज इन ऑयल बेस्ड दवाई होगी, तो वो इंजेक्शन से आपके डायरेक्ट मसल के अंदर डीप इंजेक्ट की जाती है जिससे वो स्लोली डिस्पर्स होती रहे। एंड देन देयर आर सबक्यू इंजेक्शंस जो कि इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं, वो डायरेक्टली आपके सबक्यू लेयर में लगते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट में। तो हाँ भाई, ये आईवी ड्रिप्स वाला जो पूरा सिस्टम है ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस एंड विटामिन सी इंजेक्शंस का, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इट्स लाइक वेरी स्टूपिड। आप कुछ शेड्स लाइटर दिखने के लिए अपनी बॉडी के साथ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि इसके आने वाले वक्त में बहुत डिजास्टरस साइड इफेक्ट्स ना हो। लाइक आई नो ग्लूटाथियोन इज वेरी गुड फॉर योर लिवर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, बट एट द सेम टाइम सारा वक्त पार्टीज में जाने के लिए जस्ट टू एनहांस योर लुक्स यू आर डूइंग दिस। आई डोंट सपोर्ट दैट शिट भाई। कि इन लोगों का सच सामने आ रहा है। आज कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सलमान खान को कर्मा मिल रहा है। और ये कर्म वाली बात जानने के लिए ना हमें रविंद्र पाटिल की बात को जानना पड़ेगा। रविंद्र पाटिल एक पुलिस कांस्टेबल था, सलमान खान का अपना बॉडीगार्ड। साल 2002 की उस रात जब अलीजली सलमान खान की गाड़ी ने फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को कुचल दिया था और एक इंसान की मौत हो गई थी, तब इसी पाटिल ने अदालत में गवाही दी थी कि सलमान नशे में गाड़ी चला रहे थे, और इस एक बात की कीमत उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को देकर चुकाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाटिल के ऊपर बयान बदलने का जबरदस्त दबाव पड़ा, उसे फोर्स से निकाल दिया गया, और 29 साल का वो जवान आदमी सिवारी के एक हॉस्पिटल में टीबी से जूझता हुआ, परिवार से छूटा हुआ, गुमनामी में मर गया। मरने से पहले उसने बस इतना कहा कि वो आखिर तक अपने बयान पर खड़ा रहा, पर उसके अपने डिपार्टमेंट ने उसका साथ नहीं दिया। ये बात सच भी लगती है, और इसके बिल्कुल उलट जिस पर गवाही दी गई वो आज भी पैसे, शोहरत और परिवार के बीच जी रहा है। कानूनन बॉम्बे हाई कोर्ट, I mean that's just not him। तुम्हें मुंबई का पोर्श केस याद होगा जहां पे एक लड़के ने दारू पी के पोर्श भगाई अपने बाप की और 2 लोग उड़ा दिए, एक लड़का और लड़की, ऑन स्पॉट खत्म। उसको भाई बेल मिल गई है। यहां तक उसको नहीं, उसके अलावा उसके फादर पे जो एलिगेशंस थे कि भाई इन्होंने कुछ ब्लड रिपोर्ट्स के साथ गड़बड़ की है, एंड द डॉक्टर्स जो उस पूरी चीज में इन्वॉल्व थे, सबको बेल मिल गई है। एंड द गाय इज आउट देयर सेलिब्रेटिंग हिज रिलीज विद हिज फैमिली। ये देख लो। तो भाई कानून इस दुनिया में बस उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है जिनके पास कानून को बाईपास करने का या उसको मैनिपुलेट करने का रिसोर्स नहीं है। अमीर आदमी के लिए कानून एग्जिस्ट नहीं करता।
कोर्ट ने 2015 में सलमान खान को सारे आरोपों से बरी कर दिया था, ये कहते हुए कि सबूत काफी नहीं है उनके खिलाफ और इसी वजह से कानून की नज़र में वो बेकसूर हो सकते हैं। ये बात मैं साफ कह रहा हूँ, पर एक हिसाब कानून भी नहीं रखता है, वो हिसाब है कर्मों का, और कर्म किसी कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार नहीं करते। डैम ब्रो बार्स, क्योंकि कानून अंधा हो सकता है भाइयों, कर्मों का हिसाब रखने वाला कभी अंधा नहीं होता। और एक कहावत है कि जब भगवान की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती, वो बस पड़ती है और आप खत्म हो जाते हो। बट एनीवे, ये पूरा स्टंट डबल वाली चीज से मुझे कुछ ध्यान आया। एक बहुत बड़ा स्टंट मैन है बॉलीवुड का, जिसके बारे में मैं बीच में बात करना भूल गया। मैं तुम्हें उसके स्टंट दिखाना चाहता हूँ। उसका नाम है कार्तिक आर्यन, और पीछे वो बच्चीबाजी के केस में थोड़ा सा चर्चा में आए थे, बट मैं तुम्हें उनके कारनामे दिखाऊंगा। अगर ये लगा तो प्रमोशन छूट जाएगा। कार्तिक आराम से कार्तिक अच्छा, नहीं हो सकता है। चलो कार्तिक पकड़ लेना। अबे वही इधर है, तभी हूं मैं। ओके रेडी। Damn bro, that was so tough भाई। I'm pretty sure you did not sleep alone that night। क्या मैस्कुलिन जंप मारी है भाई साहब आपने। 1 गुस्सा नहीं प्रिंस, गुस्सा नहीं। 2 कार्तिक आराम से कार्तिक। गेस्ट जंप ऑफ द डेकेड। सारा अली खान को पटाने के 101 नुस्खे भाइयों। तो भाई यूजुअली तो हम टाइगर श्रॉफ की गुलाटियों के लिए उसका मजाक ही बनाते हैं, पर भाई सल्यूट आपको भाई, आप क्या गुलाटी मारते हो। मतलब कम से कम ये भकैती नहीं करता भाई टाइगर श्रॉफ। वो जो भी कलाबाजी करता है उसको कम से कम करनी आती है, और वो अपने कूलों पे आके नहीं टिकता कूद मारने के बाद। तो भाइयों, आई होप तुम सेवलॉन भाई के मैसेजेस को जो कि उन्होंने अपने कैप्शन में लिखे हैं उनको डिकोड कर पाओ और उनको समझ पाओ। और अगर तुम्हें समझ आ जाए तो मुझे भी समझा देना, क्योंकि मैं अकेला क्यों परेशान हूं भाई। अगर मैं ये सब बकैती देखूंगा तो तुम्हारे भी दिमाग में खुजली जरूर होनी चाहिए। सो विद दैट आई विल रैप अप द वीडियो एंड आई विल सी यू ब्रदर्स in the next one. Peace.